मुसीबतें तो आई पहाड़ बनकर, मुसीबतें तो आई पहाड़ बनकर, लेकिन तुम्हारे प्रशांत भैया हर एक मुसीबत के सामने तुम्हारे साथ खड़े हैं एक दीवार बनकर, है ना। जब जब तुम्हें जो जो जरूरत पड़ी आज तक सब दिया, आगे भी देते आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चीज की जरूरत पड़ी जो थी रिवीजन, जो थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने बोला कि यार तुम मुझसे मांग रहे हो और मैं ना दूं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो लो भाई, आज लेकर आ गया हूं टॉप 77 ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एमसीक्यूज के अंदर असर्शन रीजनिंग भी लेकर आया हूं, असर्शन रीजनिंग भी सबसे पहले बेटा, सबसे पहले बहुत दिनों बाद लाइव सेशन ले रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक बार जोश मीटर कमेंट कर दो और मेरी वॉइस कैसी आ रही है वो वॉइस भी बता दो। है मधुर आवाज आ रही है क्या, एकदम सुंदर आवाज आ रही है क्या? एक बार फटाफट से जोश मीटर कमेंट कर देंगे। ऑलरेडी 3000 प्लस लोग आ चुके हैं, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जोश मीटर कमेंट कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय एवरीवन, कैसे हो? आज देखो हम क्या करने वाले हैं। आज हम टॉप 77। अब तुम पूछोगे 77 क्यों? थाला फॉर दी रीजन, तुम्हें पता ही है ना। अब देखो ये 77 एमसीक्यूज के अंदर 60 एमसीक्यूज तो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं और आखिरी के जो 17 सवाल हैं वो है असर्शन रीजनिंग वाले। वो सवाल हैं जो कि असर्शन रीजनिंग के अंदर तुम्हारे पूछे जा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के अंदर कंप्लीट साइंस का आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम पूरी साइंस रिवाइज कर रहे होंगे। अब आज के रूल्स एक बार बता दें, अगर सब आ गए हैं, अगर आपने अपने दोस्तों को बता दिया है तो आज के रूल्स बताना शुरू करूं। रूल्स बता दूं फटाफट से, रूल्स बता दूं। चलिए ठीक है। पहला रूल, मुझे पता है तुम सब लिख रहे हो भैया पोल, बट बेटा पोल नहीं होगा आज, पोल नहीं होगा आज। एक नया रूल लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना बेटा। रूल क्या है देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए, पहली चीज, है ना। और मैं आपको यहां पर बैठ के सॉल्व भी कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, पोल वगैरह नहीं आएगा, तुम्हें एक नोटबुक पेन लेकर आना है। फटाफट से एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। अब उस नोटबुक पेन में जैसे ही मैं एक सवाल दिखाऊंगा, जैसे इमेजिन करो मैंने एक सवाल दिखाया, क्वेश्चन नंबर 1। तो जो भी तुमने सवाल पढ़ा, तुमने सोचा और जो भी तुम्हें उसका आंसर लग रहा है, जैसे लग रहा है ए, तो अपनी नोटबुक के ऊपर ए लिख लेना। अगर तुम्हें लग रहा है उसका आंसर बी, तो बी लिख लेना, सी लिख लेना, डी लिख लेना, ठीक है। फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अगर तुम्हारा आंसर सही हो तो वहां पर +1 कर देना, अगर तुम्हारा आंसर गलत है तो वहां पर 0 लिख देना, ठीक है ना। पोल नहीं कराऊंगा। पोल क्यों नहीं करा रहा? पोल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम 77 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं फालतू का समय खराब नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत कम समय बहुत कम समय बचा है। मैं नहीं चाहता यहां पर आकर मैं 4 गाने सुना दूं और तुम्हारा टाइम खराब कर दूं। थोड़ा बहुत अब हमें पढ़ाई की तरफ फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, नोटबुक पेन पे 1 से लेकर 77 तक सारे क्वेश्चन के जो भी तुम्हें आंसर लगते हैं और तुम्हारे कितने आंसर सही होते हैं वो आखिरी में मुझे बताना। 77 में से कितना तुम्हारा स्कोर आता है। अब ये जो तुम पेपर के ऊपर लिख रहे हो ना, इन सबको आप अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। और आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, मुझे टैग करना। मैं सबके नंबर्स देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे आज कितने आंसर्स को सही कर पाते हैं। अब बात यह कि तुम्हें यार थोड़ा बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा यार। अगर तुम ऑनेस्ट नहीं रहोगे यार मजा नहीं आएगा यार। थोड़ा बहुत ऑनेस्ट तो रहना पड़ेगा दोस्त, है ना। अगर ऑनेस्टी नहीं आएगी अंदर से तो भैया मजा नहीं आ पाएगा, है ना। झूठ तो नहीं बोलोगे ना, एक बार बता दो, झूठ तो नहीं बोलोगे ना, है ना। आसान सवाल नहीं है बेटा, ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं। फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं। और कुछ कुछ सवाल तो मैं जानबूझ के ट्रिकी लेकर आया हूं, कुछ सवाल ऐसे लेकर आया हूं कि तुम्हारा दिमाग चकराएगा, है ना। वो सवाल मैं क्यों लेकर आया हूं? अगर एग्जाम के अंदर टफ सवाल आ जाए तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। करे शुरू, अरे बहुत बढ़िया, अरे ठीक है यार। चलिए तो आज के सेशन को आरंभ करते हैं विद फुल जोश, विद फुल मोटिवेशन। एंड पहला सवाल दिखाने से पहले साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी फटाफट से एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लो। देखो हमने क्या कर रखा है ना, एक ये शीट है, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी या तो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है ना, आप देख सकते हो, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो लिख रखे हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन के देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एसिड बेस के क्या है, ये सारे। और आज जब आप एमसीक्यू को सवाल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हर एक चैप्टर के, सारे एमसीक्यू यहीं से ही बनते हैं, यहीं से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आज आप देखोगे आपको पता लगेगा हाँ यार सारे के सारे एमसीक्यू यहीं से बनते हैं, है ना। तो ये जो शीट है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको इसलिए ही दी जाती है ताकि आपको पता चले ये वाले टॉपिक्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम वगैरह पे दे रखी, टेंशन मत लो, इनको बाद में देख लेना। अरे भैया पेन कॉपी निकाल ली क्या? फटाफट पहला सवाल दिखा दूं? अरे दिखा दूं क्या,
खेलने आज कौन बढ़ेगा करोड़पति? केबीसी। केबीसी ऑनलाइन हो जाए आज, केबीसी ऑनलाइन, है ना। चलिए 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 शुरू करते हैं। पहला 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 सवाल है ना। आज तुम्हें तुक्का ट्रिक भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं भैया तुक्का ट्रिक समझा दो, तुक्का ट्रिक समझा दो। अरे तुक्का ट्रिक भी समझा दूंगा दोस्त, टेंशन मत लो, है ना। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुक्का ट्रिक भी समझाऊंगा जल्दी। तुक्का ट्रिक भी समझा दूंगा, है ना। बड़े मस्त मस्त तुक्के भी तुम्हें आज सिखा दूंगा। चलो क्या है आंसर भाई, क्या है उत्तर, क्या है उत्तर? बी 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 बी। चलिए बड़ा ही सिंपल सवाल आया, पहला पहला बड़ा ही इजी 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 क्वेश्चन रखा है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल ये है, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है भैया, हमें पता है जब मेटल की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है, ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल? कौन सी ऐसी एसिड है, कौन सी ऐसी एसिड है? याद करो, याद करो। एक आपको एक्सेप्शन बताया था, याद करो कौन सी एक्सेप्शन थी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सी एक्सेप्शन थी? नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देती, बट नाइट्रिक एसिड के साथ आए दो गुंडे और उन दो गुंडों ने बोला कि अच्छा तू हाइड्रोजन गैस नहीं देती पर भाई मेरे साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन तो देनी पड़ेगी। वो दो गुंडे कौन से थे? वो दो गुंडे थे आपके मैग्नीज और मैग्नीशियम। किस किस को याद है, किस किस को याद है? ऐसे ही हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे बेटा, सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। खुद को नंबरिंग दे दो फटाफट, खुद को नंबरिंग दे दो, खुद को नंबरिंग दे दो, खुद को नंबरिंग दे दो, है ना, है ना, है ना। देखते हैं आज किसमें कितना है दम, है ना, किसमें कितना है दम, देख लेंगे आज। चलिए बेटा अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी आ जाए, बताएं। +1 +1 आ गए क्या सबके? बढ़िया। कुछ बच्चे तो 0 करके आए होंगे, पक्की बात है। बेटा पोल नहीं दूंगा, पोल से टाइम खराब होता है, समझा करो, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जो आपकी फूड पाइप है, जब इसमें आप खाना जाता है तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है, फूड पाइप की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्या उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं? अरे नहीं, ट्रांसपिरेशन तो भैया वो होता है, वो पत्तों में से जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं? अरे नहीं, ये भी प्लांट्स के अंदर होता है ट्रांसलोकेशन। डाइजेशन बोलते हैं? अरे नहीं, क्या बोलते हैं फिर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपको ये नहीं भी पता था ना, अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता था तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक। वैसे देखो आज जब ये सेशन खत्म हो जाएगा शाम को मेन चैनल जो है हमारा उसके ऊपर ना मैं आज एक तुक्का स्ट्रेटेजी की वीडियो भी डालने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया एमसीक्यू को गेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। वैसे देखो उसका एक पार्ट ये भी है कि आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस आपको नहीं लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो। जैसे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, एक ही बचा पेरिस्टाल्टिक। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। 2 में से 2 नंबर, कितने नंबर चल रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे तुमने भाई लाइक नहीं कर रखा क्या स्ट्रीम? बोलना पड़ेगा क्या लाइक के लिए? अरे लाइक के लिए बोलना पड़ेगा क्या? अरे ऐसा मत करो यार, तुम्हें भी बोलना पड़ जाए तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाय द आयोनिक कंपाउंड? देखिए अब जब भी आयोनिक कंपाउंड के, मैंने बोला था आयोनिक कंपाउंड इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आयोनिक कंपाउंड की जब भी प्रॉपर्टीज के बारे में याद हो तो आपको क्या करना है, आयोनिक कंपाउंड से आपको नमक को इमेजिन करना है। नमक, नमक क्या होता है? नमक होता है NaCl। अब आप नमक को इमेजिन करो और जो जो नमक की प्रॉपर्टीज है ना वही सारी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अब देखते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या बोला, नॉट। ये याद रखना, इसके अंदर पूछा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है तो नॉट बोला है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये प्रॉपर्टी होती है? नमक, हाँ नमक की ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या वो सॉल्युबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है सॉल्युबल। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, क्या नमक में से जब आप बिजली निकालोगे तो क्या बिजली पास हो जाएगी? नहीं होगी। अरे नमक में से बिजली पास हो जाएगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कैसे हो जाएगी यार, तुम भी कैसी बात करते हो? नहीं होगी। बट जब नमक को पानी में मिलाएंगे और जब बिजली पास करेंगे तब तो हो जाएगी, तब तो हो जाएगी। तो इसका मतलब सी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर है। बेटा ये जो नॉट है ना, नॉट, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉट तुम्हारी जिंदगियां बदल देगा, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉट को ही नहीं पढ़ पाते, ऐसा मत करना, है ना। अगर नॉट नहीं पढ़ोगे तो वो वाली शायरी सुना दूंगा मैं तुम्हें। क्या वो एक शायरी थी ना कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 4था नंबर का सवाल।
आए चौथा नंबर का सवाल। What are the product obtained by anaerobic respiration in plants? अगर प्लांट्स को हटा भी दो, अगर सवाल केवल इतना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, तो इसका क्या आंसर होगा? याद करो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर क्या होता था? ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन, है ना। और एनएरोबिक के अंदर होता था नो ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। और जब ऑक्सीजन नहीं होता था तो क्या बनता था बेटा? बोलो क्या बनता था? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी। बोला था इथेनॉल बनता है, याद आ रहा है? इथेनॉल बनता है ना। यीस्ट जो होता है आपका, उसके केस के अंदर ये होता है। और एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, इन्हीं ऑप्शन में से बताना, अगर आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन थोड़ी बहुत है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो क्या बनेगा इनमें से? बताओ, एबीसीडी में से क्या बनेगा? अरे बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ बहुत बढ़िया, डी बनेगा, लैक्टिक एसिड बेटा, लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कम होता है तो क्या बनता है? तो बन जाता है आपका लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया, आगे आ जाओ। अगला सवाल, मार्किंग देते चलना है खुद को। एक नोटबुक, ये नोटबुक के अंदर ना सारी चीजें लिखते चलो अपनी मार्किंग में। एंड में सबकी मार्किंग की आज कॉपी देखने वाला हूं, ठीक है। टेलीग्राम पे सारी कॉपी शेयर हो जानी चाहिए आज। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? बताओ भाई। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अरे यार ये तो वो हो गया है ना, दारू की बात कर रहे हैं। बताओ दारू पीने के बाद क्या नहीं होता? ये तो बड़ा वैसा लॉजिकल सवाल हो गया, दारू पीने के बाद क्या नहीं होता? मेंटल कंफ्यूजन होती है, लोग देखे होंगे आपने, वो ऐसे घूमते रह जाते हैं, सोचते रहते हैं अरे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेंटल कंफ्यूजन तो होती है। ड्रोजीनेस होती है, बिल्कुल होती है। क्या एनर्जी मिलती है? क्या भाई अल्कोहल से एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, कोई ताकतवर बन रहा है? अरे नहीं बन रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बोनस क्वेश्चन था। तो ऐसे भी आसान आसान सवाल आते हैं, ऐसे भी आसान आसान सवाल आते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा धैर्य बनाना पड़ेगा आपको। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अभी सेशन के शुरुआत में जुड़े हो, एंड तक नहीं टिकोगे, नहीं हो पाएगा दोस्त, नहीं हो पाएगा। एक मैसेज आया नेहा का, सुनैना का, और तुमने बोला यार प्रशांत भैया का लाइव ही तो चल रहा है, अरे बंद करो। हाँ नेहा बताओ क्या चल रहा है। अगर ऐसा करोगे तो भैया मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। बेटा ये सुपर चैट पे मुझे पैसे मत दो यार, है ना। तुम्हारे प्रशांत भैया के पास ठीक ठाक पैसे हैं, मेरे को मत दो, है ना। किसी और की मदद करो इससे, है ना। अच्छा भी नहीं लगता, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सुपर चैट तुम कर रहे हो, प्लीज ना करें, है ना। सुपर चैट की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ना करें। आए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? याद करो, याद करो, आपके लंग्स होते थे, लंग्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता था, एल्वोलाई। एल्वोलाई याद आ रहा है? एल्वोलाई के अंदर क्या होता था? एल्वोलाई के अंदर बहुत सारी वेन्स, आपकी ब्लड वेसल्स आती थी, याद आ गया? ब्लड वेसल्स आती थी, है ना। उसके अंदर क्या होता था? एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता था, याद आ गया? गैसेस का एक्सचेंज। और वो गैसेस का एक्सचेंज किस वजह से हो पाता था? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, याद आया? और आरबीसी के अंदर क्या होता था? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो गैस एक्सचेंज किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन किसका दीवाना है? दीवाना है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बोलता है, वो जैसे ही देखता है और बोलता है मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है तो बोलता है मुझसे दूर चले जा, मुझसे दूर चले जा, है ना। ये कहानी थी, याद आ गई? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, और इसी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब तुक्का ट्रिक से देखते हैं, अगर आपको ये सवाल नहीं आता था तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ऑब्वियस ही बात है, पिगमेंट की बात हो रही है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोई पिगमेंट होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया कोई पिगमेंट होता है? नहीं होता। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऑप्शन गलत है। नीचे चलते हैं। क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ह्यूमन के अंदर होता है? इंसानों के अंदर होता है क्या क्लोरोफिल? देखा है कभी? नहीं ना। पता है तुम्हें कि क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोफिल होता है एनिमल, मतलब प्लांट्स के अंदर। तो ये भी गलत है ना। कैरोटीन, कैरोटीन क्या है? कैरोटीन भैया हमने तो कैरोटीन कहीं पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके एट द एंड तुक्का ट्रिक अगर हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन और कैरोटीन के बीच में दो ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसे आपको ट्रिक लगानी पड़ती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, इमेजिन करो कोई बच्चा है जो कि बैक बेंचर है, वो बेचारा क्या करेगा? वो ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता है, वो ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता है। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, है ना। तुम्हारे प्रशांत भैया सारी ट्रिकें बता देंगे आज, है ना। सारी ट्रिकें, एक एक ट्रिक बता दूंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा। चलो
अगला सवाल, अगला सवाल था मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज, बताएं। बढ़िया। अरे भाई NH3 का याद है ना, N पे एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, तो बॉन्ड्स कौन से हैं? एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अरे याद करो, याद करो NH3 का स्ट्रक्चर, याद करो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस किस को याद है? ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, क्या आएगा? क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये कंपाउंड आपको पता है NH3, तीन हाथ होते हैं नाइट्रोजन के, तीन हाथ से उसने हाइड्रोजन को पकड़ा होता है, सिंगल सिंगल हाथ होते हैं। ये तो बहुत बार बता रखा है यार, ये तो बहुत सिंपल है यार। बताओ कितने नंबर हो गए सबके? अगला सवाल, अगला सवाल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन। अरे किस पे डिपेंड करता है? वो जो स्टोमेटा होता था वो ओपनिंग क्लोजिंग किस पे होता था? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, और अपने आंसर लिखो कॉपी में। लिख लिया? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, याद करो एक गार्ड सेल नाम की एक चीज होती थी, जिसके अंदर जब पानी जाता था तो क्या होता था, और पानी जब बाहर खींच लिया जाता था वो बंद हो जाता था, जब पानी आता था तो वो खुल जाता था। याद आया? गार्ड सेल, हाँ गार्ड सेल भैया, क्या बात है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो सबको आता है यार, तुम्हारी प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। और जब जब एक एक सवाल सही हो रहा है तो बेटा खुद को शाबाशी देना सीखो। होता क्या है ना, इस जंग में बहुत लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ नहीं होंगे। मैं मानता हूं कभी कभार आपके पेरेंट्स भी आपसे बोल देते होंगे कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो क्या है ना, बोल देते होंगे। मैं मानता हूं यार, सबके साथ होता है, हमने भी झेला है, तुम भी झेलोगे। बट ये जो फाइट है, जो प्रिपरेशन है, इसमें आप खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है बेटा? देखते हैं, आ जाओ। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन दी ओपन। अगर पेट्रोल को चाइना डिश में रखूंगा तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा? अरे ले यार, पेट्रोल को बाहर रख दे, कुछ होगा फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। अगर मैं ऑक्सीजन को गैस सिलेंडर के अंदर रखूंगा, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है यार, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। अगला देखते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एयर को मैं बहुत हाई प्रेशर में डालता हूं और उसे पानी में बदल देता हूं, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं। पानी मतलब जो एयर थी वो तो एयर ही रही ना, जो एयर थी वो तो एयर ही रही, केमिकल फॉर्मूला तो कन्वर्ट नहीं हुआ। लास्ट देखते हैं, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हाँ, क्योंकि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो आंसर डी एकदम सही है बेटा, एकदम सही है एकदम सही है। अब देखो, अगर अगर इस सवाल में पहला ऑप्शन बहुत आसान था, बट अगर इस ऑप्शन का पहला ऑप्शन ये होता, कीपिंग, पेट्रोल की जगह होता है यहां पर, पेट्रोल की जगह होता है यहां पर क्या? पेट्रोल की जगह होता AgCl2। अब बताओ, क्या अब मेरा जो पहला ऑप्शन है, क्या यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं होती? अगर मैं पेट्रोल को हटा दूं और AgCl2 को रख दूं सनलाइट के अंदर, क्या केमिकल रिएक्शन होती है? बताओ, बताओ, होती? होती? हाँ, हो जाती। कैसे? आपको पता है डिकंपोजिशन रिएक्शन होती है AgCl2। धूप जब पड़ती है बेचारा टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे कि तुम्हारे दिल के टुकड़े टूट चुके हैं, उसी प्रकार से ये भी टूट जाता है ना, है ना? याद है डिकंपोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटीज के सवाल ऐसे आते हैं, एक्टिविटीज डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, ऐसे पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा खुद को मार्किंग करते चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये तो सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल और घटिया सवाल, घटिया बोनस नंबर। बताओ, ये तो हर एक बच्चा करेगा, जो नहीं करेगा उसको पाप चढ़ेगा बेटा, पाप चढ़ेगा, पाप तुम्हें, अगर तुमने ये नहीं करा तो, है ना? श्राप दे दूंगा तुम्हें मैं अगर तुमने ये सवाल नहीं करा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी से तुम्हें इतना दिमाग में तुम्हारे घुसा दिया है, अगर तुमने अब भी गलत करा, मैं बता रहा हूं तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा फिर मेरे को, और कोई मेरे पे चारा नहीं छोड़ोगे तुम। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, क्या इसके अंदर हो रहा है? नहीं, यहां पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये तो नहीं है। इसमें देखो,
Na ने क्या करा, Na ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, और Ba ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी। सी कौन लिख रहा है ये? बेटा पकड़ूंगा तुम्हें किसी दिन, किसी दिन पकड़ूंगा तुम्हें जो सी लिख रहे हो ना। ऐसा क्यों, चोट हो जाती है मेरे दिल में यार, तुम्हें ऐसे आंसर देते हो यार, मत करा करो। चलो अगला सवाल, आ जाओ अगला सवाल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है? पहला मेरा सवाल, कहां होता था पिट्यूटरी ग्लैंड? दिमाग में, ब्रेन में? अरे भैया मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास तो दिमाग की थोड़ी कमी है। चलो कोई बात नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड तो है। अरे है। बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? अरे भाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो आपके दिमाग में होता है, और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। आपकी जो ग्रोथ वगैरह होती है सब कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा ए, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। अब बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो देखो, टू डेवलप सेक्स ऑर्गन, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। ये काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। आगे देखते हैं, टू रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल, ये किसका काम होता है बताओ? शुगर और सॉल्ट लेवल कौन करता है? याद करो, याद करो, डायबिटीज नाम की एक बीमारी होती है, कहां से होती है? इंसुलिन। याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है? इंसुलिन किस किस को याद आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। और अगला क्या है? इनिशिएट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, वो आपके थायरोक्सिन, जो आपका गले वाला होता है, थायरोक्सिन ग्लैंड से आपका हो रहा होता है। तो आंसर इज ए, टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑल दी ऑर्गन। चलिए अगला सवाल। बेटा खुद को नंबर देते चलेंगे, खुद को नंबर देते चलेंगे, बहुत बढ़िया। पैंक्रियाज में होता है, बहुत बढ़िया। हॉर्मोन्स, बेटा हॉर्मोन्स में ना आपको पूरा का पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज जाके लेक्चर देख लीजिए। देखो इस अगर कहीं पर भी आपका कोई भी सवाल फंसता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वो टॉपिक वीक है। अब मैं आपको रिवीजन का तरीका बताता हूं। जो जो टॉपिक आपके वीक हैं, जैसे मान लो यार आज आपने सवाल बनाया है ना 77, इसमें से आपके 50 सवाल बने, बाकी 27 आपके गलत हो गए। अब आपको क्या करना है, उन 27 सवालों, कौन से चैप्टर के वो सवाल हैं, और उन चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। A student is testing water to know which is the best of cleaning purpose with the soap. He would find the cleaning action of the soap is best when used in water obtained from. अरे एक बात बताओ, सोप और डिटर्जेंट की कहानी याद करो। सोप किसमें काम करता था? सॉफ्ट वाटर में। याद करो, सॉफ्ट वाटर में। डिटर्जेंट किसमें काम करता था? सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में, है ना? सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्ट वाटर देता है, इनमें से कौन सा सॉफ्ट वाटर देता है, बताएं। अरे बोलो यार, तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो क्या? बढ़िया। देखो हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि सॉल्ट आपको कहां मिलते हैं? सॉल्ट आपको मिलते हैं मिट्टी में। इमेजिन करो, सॉल्ट कहां मिल रहे हैं आपको? मिट्टी में मिलते हैं, है ना? तो जो ग्राउंड वाटर है, हैंडपंप से कौन सा पानी आएगा? ग्राउंड वाटर। क्या ग्राउंड वाटर में सॉल्ट्स होंगे? हाँ होंगे। तो इसका मतलब ग्राउंड वाटर तो नहीं है, ग्राउंड वाटर तो आपका हार्ड वाटर की कैटेगरी में आता है। अगला देखते हैं, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मतलब जो छोटे 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 तालाब होते हैं, उनमें तो बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो वो भी हार्ड वाटर होता है, तो ये भी नहीं है। अगला देखते हैं, टैप वाटर। टैप वाटर जो आता है, टैप वाटर वो होता है जो कि आपके घरों में आता है, सप्लाई से आता है। तो वो जो पानी होता है ना, वो पानी भी एक तरीके से हार्ड वाटर ही होता है। हर जगह पे नहीं होता, बट मेजरली हार्ड वाटर ही होता है, उसके अंदर भी इंप्योरिटीज होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वाटर है, रेन वाटर, जो ऊपर से बारिश से आ रहा है पानी, वो एकदम सही पानी है, एकदम सही पानी है। ठीक है, वो एकदम साफ पानी है। बट हाँ कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे एरियाज में पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है जिस वजह से उधर इंप्योरिटीज आ जाती हैं। बट बेसिकली जो रेन वाटर होता है उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर कौन सा होगा? रेन वाटर। याद रखेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। बी जिसने दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत चुके हो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं भिजवा दूंगा। चलो अगला देखते हैं। A female is suffering from an irregular menstruation cycle. बताओ भाई। अरे तो बहुत सिंपल है यार। अरे इतना सिंपल सवाल क्यों डाल दिया मैंने? कर दिया? अरे यार ये तो ऑप्शन देख के ही बता दोगे। अरे देखो, फीमेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है। अब तुम्हें पता है इन चारों में से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है?
इन चारों में से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? क्या एड्रेनलिन है क्या? अरे नहीं यार। क्या थायरोक्सिन है क्या? अरे नहीं यार। क्या टेस्टोस्टेरोन है क्या? अरे नहीं यार। कौन सा होता है? अरे बड़ा सिंपल था यार, ये तो बहुत सिंपल सवाल डाल दिया। ऑस्ट्रोजन, ये तो सबको पता है। फीमेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है, वो होता है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन होते थे, आपको पढ़ाया था, याद करो, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूट इज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा टफ सवाल, जो कि बच्चे भूल जाते हैं। बताएं बताएं, क्या लग रहा है भैया? एसएसटी भी पढ़ा दो, फिर दिगराज सर क्या करेंगे? मैं एसएसटी पढ़ा दूंगा तुम्हें तो? कैसी बात करते हो यार, फिर दिगराज सर क्या करेंगे भाई? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा देखो यहां पर क्या पूछ रहे हैं, यहां पर पूछ रहे हैं कि बेकिंग पाउडर किस दो चीजों का मिक्सचर होता है। आपको पता है बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो किससे बनता है? बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा प्लस एक एसिड मिलती है। एनसीईआरटी की आपकी लाइन है बिल्कुल। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा तो आपको दे ही रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है आपका बेकिंग सोडा। प्लस में एक एसिड होती है, और वो जो एसिड होती है ना, वो वीक एसिड होती है। याद रखना, जब हम बेकिंग पाउडर को बनाते हैं, हम दो चीजें मिलाते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा, जो कि होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक चीज होती है आपकी एसिड। कौन सी एसिड? वीक एसिड। तो अब देखो वीक एसिड कौन कौन सी है। वीक एसिड जो आपकी इसके बनाने में यूज की जाती है, वो होती है आपकी टार्टेरिक एसिड। सी उत्तर एकदम सही है। ठीक है, क्लियर? यार तुम लोग इतने सही आंसर कैसे दे रहे हो? इतनी पढ़ाई कर ली क्या तुमने इस बार? आज मतलब मैं देख रहा हूं चैट्स और सबके आंसर सही निकल रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत एक अच्छा सवाल आया कि भैया सिर्फ टार्टरिक एसिड ही क्यों, एसिटिक एसिड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो टार्टरिक एसिड होती है ना, वो इकलौती ऐसी एसिड होती है जो कि एडिबल एसिड है, जो कि खाई जा सकती है। देखो वीक एसिड तो दोनों है, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बट टार्टरिक एसिड इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो एक तरीके से एडिबल एसिड है, वो खाई जा सकती है ना। और आपको पता है बेकिंग पाउडर कहां यूज होता है? केक वगैरह बनाने में, आपको पता ही है। चलिए आगे चीज, अगला सवाल, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन न्यूरॉन? न्यूरॉन का डायग्राम याद कर लो, आंसर याद आ जाएगा। न्यूरॉन का डायग्राम याद करो बेटा फटाफट। अरे न्यूरॉन कैसा दिखता था, न्यूरॉन कैसा दिखता था, है ना? जल्दी इमेजिन करो, है ना भैया? इमेजिन करते हैं तो हमें तो पुरानी यादें इमेजिन हो जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये भी इमेजिन करके देखो न्यूरॉन कैसा दिखता था। न्यूरॉन के होते थे हाथ, जिनको हम बोलते थे क्या? डेंड्राइट्स। याद करो, डेंड्राइट्स, जहां से सिग्नल आता था। डेंड्राइट्स के बाद आती थी एक सेल बॉडी, एक सेल की बॉडी होती थी। फिर आती थी एक लंबी टेल, जो कि होता था एक्सॉन। याद आ गया? एक्सॉन। फिर लास्ट में होती थी नर्व एंडिंग। तो कौन सा आ रहा है? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। अरे यार क्या बात है, पहला ही ऑप्शन में मिल गया। चमत्कार 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 चमत्कार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कलर चेंज वाले क्वेश्चन बेटा कहां पर आते हैं? कलर चेंज वाले जो आपके सवाल होते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं कहां पर? वो आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर मेजरली। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अरे भैया पीएच कैसा होगा ये बता दो यार। आरआईपी शोभित भैया, क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? बताएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया है। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ो। सोल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो कि ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है, मतलब वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोल यार, बेसिक ही होगा, इतना तो पता है। बेसिक का पीएच क्या होता है? बेसिक का पीएच होता है 7+। 7 से ज्यादा पीएच में अगर आपकी वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बेसिक। अब देख लो 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है। अरे यार भैया ये तो बड़ा सिंपल निकला यार। अरे यार भैया ये तो एकदम लल्लू बल्लू सा क्वेश्चन निकल गया। ब्लर है क्या? ब्लर है क्या? ब्लर हो गया क्या? ब्लर हो गया बेटा? ठीक है, कोई नहीं, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, है ना? आ जाओ। चाहिए भाई, 8,000 लोग आ गए, बढ़िया चीज है, मेहनत कर रहे हो तुम, मुझे अच्छा लगा है देख के, है ना? मुझे अच्छा लगा है देख के। अगला सवाल देखते हैं। क्या अब भी ब्लर आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा ना? एक बार ओके लिख दो अगर ब्लर नहीं है तो, और के ओके लिख दो अगर ब्लर नहीं है तो, और के ओके लिख दें एक बार।
हो रहा है अभी भी? आधे बच्चे लिख रहे हैं हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार? चलो कोई नहीं, सवाल बताओ, सवाल बताओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सवाल बताओ। मैं एक बार देख लेता हूं स्क्रीन को, मैं ओपन ही करके देख लेता हूं। तुम लोगों का एक तो भरोसा नहीं। अरे साफ सही दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, पर तुम लोग मानते कहां हो? पर शायद बीच में आया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं तब स्क्रीन। आ जाओ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? ये बच्चे बहुत गलत देने वाले हैं। देखो आप एक चीज याद रखो, वैसे तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि हम यूज करते हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक। इस वैसे इसमें मेन चैनल पे आज वीडियो आ जाएगी, बट ठीक है, अब मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली लगा के दिखाता हूं। आओ देखो, पहला देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस। स्कल क्या होता है? ब्रेन का पोर्शन। अरे क्या स्कल जो होता है वो कुछ कर सकता है? अरे स्कल तो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, स्कल का कोई काम थोड़ी ना होता है। तो स्कल ऑप्शन में है तो वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। एक और ऑप्शन में स्कल है, इसमें डी में तो एक डी भी एकदम गलत है, डी भी एकदम गलत है। बच्चे बी और सी, बच्चे बी और सी। अब देखो बी और सी, अब मुझे याद नहीं है, मुझे आंसर याद नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत और दिमाग लगाऊंगा। देखो पॉन्स मेडुला, पॉन्स मेडुला दोनों में कॉमन है, एक चीज डिफरेंट है, क्या? सेरिबेलम और पिट्यूटरी। अब तुम याद करो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या कोई काम था ऐसा कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड का तो सिर्फ एक काम होता था, क्या? कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको ग्रो करना, आपको पता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब भैया ये भी गलत हो गया। तो देखो हमने बिना थ्योरी जाने बी आंसर टिक कर दिया और ये सही उत्तर है। तो ऐसे एग्जाम के अंदर लॉजिकल गैस भी करके आना होता है बेटा। जो लोग बोलते हैं ना कि बेवकूफ बच्चे ही तुक्का लगाते हैं, वो खुद बेवकूफ है, ठीक है। एक अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च बेस पे जाओगे ना, तो ऐसे आप करोगे ना क्वेश्चंस को सॉल्व, तो आसानी होगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते वो भी आप ऐसे बना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से। बहुत सिंपल है। सबको क्लियर बेटा, सबको क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5 करोड़ रुपए के लिए। बताएं क्या हम 10,000 बच्चे कर सकते हैं आज? 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 स्टूडेंट्स एक बार भाई, क्या हम आज कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है? जल्दी बताएं। चलिए, which metal is displaced when lead is put in the solution of copper chloride and silver chloride? बताओ क्या लगता है, क्या लगता है? अरे भाई इसके लिए आपको यह याद करना पड़ेगा कौन किसको डिस्प्लेस करता है। वो एक ना हमने टेबल याद करी थी, वो याद करो क्या था? कैटरीना ने मांगी कार। किस किस को याद है? कैटरीना ने मांगी कार, याद आ रहा है? कैटरीना ने मांगी कार, कौन सी? 3 कार थी, कौन कौन सी? एक थी ऑल्टो, एक थी जेन, और एक थी भैया उसकी डिमांड ही बढ़ गई अचानक से। उसने बोला सलमान भाई से कि एक कार दिला दो फरारी, याद है? कैटरीना ने मांगी कार, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी तो यहां पर आता है पीबी, पीबी जो कि है लेड, जो कि है लेड। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है? अब लेड के नीचे एलिमेंट्स और भी आते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिली? मतलब कॉपर आता है, फिर और नीचे जाओगे तो सिल्वर भी और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि 2 सोल्यूशन दिए हैं, एक है कॉपर क्लोराइड, एक है सिल्वर क्लोराइड, और दोनों के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? हम लेड डाल रहे हैं, पीबी डाल रहे हैं। तो लेड जो है किसको डिस्प्लेस करेगा? लेड उसको डिस्प्लेस करेगा जो लेड से कम ताकतवर है। तुम किसको हराओगे? जो तुमसे कम ताकतवर है। अब लेड से कौन कम ताकतवर है? टेबल देखो, लेड यहां पर है, कॉपर भी नीचे है और सिल्वर भी नीचे है, मतलब लेड है शक्तिशाली, और लेड से नीचे है दोनों। तो लेड क्या करेगा? दोनों को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा, और इसका आंसर आएगा कॉपर एंड सिल्वर बोथ। बोलो, अरे बोलो, याद रखना है क्या? कैटरीना ने मांगी कार, कौन कौन सी मांगी? ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों, है ना। ये अपनी जो पूरी की पूरी टेबल होती थी ऐसे याद कर लिया करो यार, ट्रिक्स हैं। तुम अगर अपनी कोई ट्रिक्स लगाते कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। चलिए आंसर था डी, खुद को नंबरिंग दे दो। अगला सवाल, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल। लेक्चर के अंदर 10 बार बोला था ये सवाल, 10 बार। अगर ये गलत दिया अब तो बेटा सही में घर आऊंगा, अब तो सही में घर आऊंगा।
और ये बंद कर दो यार, ये मोई मोई का ट्रेंड तो खत्म भी हो गया, क्या कर रहे हो तुम? ट्रेंड खत्म हो गया, अब भी लिख रहे, बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर है इसका ओवरी। याद करो, ओवरी बड़ा होके फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल होता था वो क्या बनता था? वो बनता था सीड। याद आ रहा है? रिप्रोडक्शन के चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ओवरी, फ्रूट, और ये क्या? सीड। अरे यार भैया बड़ा सिंपल था ये तो यार, ये तो बहुत बढ़िया था। सी जिसने मार्क करा है बेटा